क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुकी, जो कि आपका यहाँ पर 10 मार्च को होने वाला। साथ ही आप यहाँ पर जीव विज्ञान पे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आप यहाँ पर देखते हैं आपकी सभी सेट यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ चुके हैं। ये आपका ए सेट है और ये आपके यहाँ पर बी सेट है और ये आपके यहाँ पर सी सेट, ठीक है, और ये आपके यहाँ पर डी सेट है। तो फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2023 और जीव विज्ञान आपका बायोलॉजी, ठीक है, आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों आपका यहाँ पर पेपर रहेगा। और साथ ही आपको पता होगा कि जो आपके ए सेट है और बी और सी और डी सभी में आपके यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन तो आपके सेम आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, हम आपका पूरा यहाँ पर संपूर्ण हाल से पूरा पेपर कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पूरा पेपर यहाँ पर हम कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर निर्देश है। आप एक सही प्रश्न अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहने वाले हैं। आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो 70 में आप 60 नंबर या 65 नंबर लाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट ए देखने वाले हैं, क्योंकि जो सेट ए है तो आपको सेट ए देखेंगे। और जो अगर आप यहाँ पर बी के स्टूडेंट और सी के और डी के तो सभी सेटों में यहाँ पर सेमी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको भी यही वीडियो देखना, क्योंकि जो यहाँ पर सेट ए में क्वेश्चन दिए गए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखते हैं से जनन समानता पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं अंगूर, आम, नींबू और लीची। तो यहाँ पर अनिश्चित जन समानता पाया जाता है, इसमें आपका हो जाएगा अंगूर, ठीक है। आपका पहले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका आता है इगुणज होता, अगुणज होता है, द्विगुणज होता है, त्रिगुणज होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इगुणज होता है आपका द्विगुणित, आपका यहाँ पर दूसरे का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर एक्स होता है, वाई होता है, एक्स वाई होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर बा हो जाएगा, वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको याद करते जाना है और साथ ही स्क्रीनशॉट भी घालते जाइए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है डीएनए की एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 9 पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, या 11 पाए जाते हैं, या 12। तो यहाँ पर डीएनए की एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा 10, ठीक है, 10 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर आपका 6वां आता है, आप यहाँ पर देखते हैं धस्य विरंध्र पाए जाते हैं। तो आपको बताना धस्य विरंध्र किस पौधे में पाए जाते हैं, मरुद्भिद पौधों में, यहाँ पर जलीय पौधों में, और समुद्री पौधों में, और तैरते पौधों में। तो आपका यहाँ पर धस्य विरंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7वां आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी यहाँ पर सही विकल्प आता है टींगी की खोज का श्रेय टींगी की खोज का श्रेय किसे जाता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, एडवर्ड जेनर को, और यहाँ पर लई पास्चर को, रॉबर्ट कोच को। तो यहाँ पर टीकी की खोज का श्रेय किसे जाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो जो इनका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट खा लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट तो अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर का जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर टिक कर लेना। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट खा ली होंगी। तो आपके यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा आता है, देखिए पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला आता है सत्यफल का परिवर्तन होता है। आपको बताना सत्यफल परिवर्तन किससे होता है, तो वो होता है केवल अंडाशय से, ठीक है। पहले में आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल अंडाशय से, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आपका यहाँ पर जो रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो हमने पहला आपका रेगिस्तान करा दिया। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा अनिषेक जनन, ठीक है, सॉरी अनिषेक फलन हो जाएगा आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर, यानी आपके दूसरे रेगिस्तान भर देना अनिषेक फलन। अब आपके यहाँ पर जो तीसरा आपके यहाँ पर आता है, एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन एक समूह कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपके तीसरे का आंसर आएगा। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर साइलाइन हो जाएगा। तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर साइलाइन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एआईडीएस डोंटो संचालित रोग है। तो यहाँ पर एआईडीएस यहाँ पर एवं संचालित रोग है। तो आपके चौथे में यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका 5वां यहाँ पर आता है डोंट को बेकर ईस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका साइकोमाइसिस सेरेब्रस को यहाँ पर बेकर ईस्ट कहते हैं। आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दोनों होता है। तो यहाँ पर परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
सीधा होता है। तो आपका यहाँ पर 6 में आंसर आपका सीधा रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता है इन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग कहलाते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा STD। 7 में आपका STD रहेगा। तो आपका पहले में आप यहाँ पर केवल अंडाशय से, दूसरे में आपका अनिश्चित फलन, तीसरे में आपका संलग्न, चौथे में आपका यौन, और 5 में आपका यहाँ पर सैकरोमाइसिस सेरेब्रसी, और 6 में आपका सीधा, और 7 में आपका STD। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर सहयोगियाँ आती हैं जो कि 7 नंबर की आती हैं। तो कलम आप यहाँ में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई, पहले आती है लीडिंग कोशिकाएं। तो इसको आपके यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर IVF से। और जो तीसरी आती है आपकी सम्राट अंग, तो इसको आपके यहाँ भिन्न भिन्न उद्भव एवं सामान्य कार्य से मैच कर देनी है। और जो आपकी आती है यहाँ पर इंटरफेरॉन, ठीक है, जो चौथी आती है इंटरफेरॉन, इसको मैच करना आपको विषाणु प्रोटीन से। और जो आपकी आती है 5वीं बायोगैस आपके यहाँ मीथेन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मीथेन हो जाएगी। और जो आपकी आती है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जो आपके यहाँ पर एंटीबायोटिक्स आती है यहाँ पर देख लीजिए एंटीबायोटिक्स है। तो इसको जो 6वीं आपके यहाँ पर क्या रहेगी बाक्समैन, ठीक है, बाक्समैन से मैच कर देना। और आपके यहाँ पर स्पाइरो वगैरह हो जाएगी आपके यहाँ पर क्या पादा पिलावाक। तो जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके 7 नंबर के यहाँ पर हमने सहयोगी करा दिए हैं। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर मैच कर लेना है। फिर आपके यहाँ पे एक सदवाक्य में होता है जो 7 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो एंडोसीथियम किस में सहायक होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर चलिए दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा परागकोश स्फुटन में। ठीक है, जो यहाँ पे एंडोसीथियम सहायक होती है वो होती है परागकोश स्फुटन में। चलिए आपका पहले का आंसर हमने करा दिया। अब दूसरा आपके यहाँ पर आता है समान रक्त जैसा समूह कौन सा है, तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा O समूह, आपका O समूह हो जाएगा। फिर तीसरा आता है BOD का, आपको यहाँ BOD का पूरा नाम लिखना है। तो जो BOD का पूरा नाम होता है वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपका चौथा आता है लाइकेनो में सजीवी रूप से कौन से 2 जीव पाए जाते हैं। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा शैवाल व कवक। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर शैवाल व कवक, यहाँ पर 2 जीव पाए जाते हैं। फिर आपका 5वां यहाँ पर आता है परिस्थिति तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए। तो जो यहाँ पर परिस्थिति तंत्र की मूल इकाई होती है वो होती है जैविक व अजैविक घटक। ठीक है, जैविक व अजैविक घटक आपके यहाँ पर परिस्थिति तंत्र की आपकी मूल इकाई होती हैं। और फिर आपके यहाँ पर आता है क्या, आप 6वां आता है IOD का, आपको पूरा नाम लिखना है। ठीक है, IOD का जो पूरा नाम क्या होता है वो होता है अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। जो यहाँ पर देते 6वें का आंसर आपका हो जाएगा अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था। तो जो यहाँ पर रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर दिया था जो रोगों का जन्म सिद्धांत। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले में आपके यहाँ पर परागकोश स्फुटन में, दूसरा आपका O समूह, और तीसरे में आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD का पूरा नाम है ये आपका। और इनकी जो स्पेलिंग है वो देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और चौथा आता है शैवाल व कवक, और 5वां आता है जैविक व अजैविक घटक, और 6वें में अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, और 7वां आपका रॉबर्ट कोच। तो स्क्रीनशॉट आपने घाल लिए होंगे। अब चलिए आपके जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। आपके 6 यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो, स्क्रीनशॉट घाल लीजिए अच्छी तरह से। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है आपके यहाँ पर एक यहाँ पर दिया है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके यहाँ पर जो आपके एक सदवाक्य में उत्तर हैं, तो यानी जो आपके वो हमने करा दिए। साथ ही आपके यहाँ पर बायोलॉजी पेपर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमने पूरे यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। आप चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखते टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखना आपको, अथवा आता आप स्वपरागण और आपको यहाँ पर परपरागण में अंतर लिखनी है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है आपके यहाँ 5वें का, तो आपको यहाँ पर स्वपरागण और यहाँ पर परागण में अंतर लिखना। तो ये आपका यहाँ पर अंतर हो जाता है। ये आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए, तो आपके यहाँ से 2 अंतर याद कर लेने, क्योंकि आपके 2 अंतर आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 अंतर यहाँ से याद कर लेने, आपको 2 ही अंतर लिखने हैं क्योंकि आपका 2 नंबर का है। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। आप देखते हैं भेषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, 2 नंबर का। अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेसेंटा के, आपको काल लिखना। तो जो इनका आंसर चलिए वो दिखाते हैं। तो आपका जो यहाँ पर आता है भेषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, तो ये रहा आंसर। भेषण कोश के अंदर का ताप शरीर के ताप से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्वता हेतु वांछित ताप होता है। जड़ों में जब परागकोश के ताप कम होने लगता है तब डाल्टन स्पेसिफिक संयुक्त हो जाने के कारण भेषण कोश कुछ छोटा हो जाता है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो अच्छी तरह से। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये आपका 2 नंबर का। अथवा आता है एवं शिक्षा से क्या आशय है।
तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो ये रहा आपका यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाता किसे कहते हैं, क्या है, एक ही शब्द है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको दो क्वेश्चन, आपको दोनों ही जो आपका ऊपर का क्वेश्चन है साथी, अथवा दोनों ही क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे यहाँ पर जीव विज्ञान के पेपर में। और आपके यहाँ पर 8 मार्च द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, अथवा आता मैंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दे द्विसंकर आपको क्रॉस को यहाँ पर परिभाषित करना, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं जब दो जोड़ी व्यापारी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता से क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। आप यहाँ पे FPD में द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त फेनोटाइप अनुपात द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। इसका जो अनुपात रहेगा वो आपका हो जाता 3:3:3:3:1 का अनुपात। ये आपके यहाँ पर हो जाता आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो अच्छी तरह से। और फिर आपके यहाँ पर आता 9वां क्वेश्चन, अनुवांशिक कोड की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। 2 नंबर का अथवा आता पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आता पुनरावर्तन सिद्धांत क्या, आपको 9वीं का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। पुनरावर्तन सिद्धांत क्या, तो इसके आपके यहाँ पर आंसर अनिष्ट एकल उच्च प्राणियों की भूमि पर परिवर्तन एवं उनकी पूर्वजों के विकासीय इतिहास में समानता के आधार पर पुनरावर्तन सिद्धांत या जाति आवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भूमि परिवर्तन में अपनी जाति के जाति विकास के इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि किसी जीव की भूमि अवस्था उनके पूर्वजों की बस अवस्थाओं के समान होती है। तो आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है औषधि। यहाँ पर तो औषधि व्यसन क्या है, इसके इसका क्या कारण होते हैं। आपके 2 नंबर का अथवा आता है। तो आपका जो 10वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 10वें का जो अथवा आता है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया 10वें का अथवा आपको यहाँ पर जन्मजात प्रतिरोधकता और आपके यहाँ पर अर्जित प्रतिरोधकता में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो आपके यहाँ पर 2 अंतर हो जाते हैं। यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से हो सकती है और यह प्रतिरोधकता जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। इस तरह से आपके 2 अंतर यहाँ पर हो जाते हैं। ये दूसरा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है ईस्ट कोशिकाओं के किण्वन में क्या योगदान। 2 नंबर का अथवा आता है जीव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है ईस्ट कोशिकाओं में किण्वन का क्या योगदान है। तो यहाँ पर ईस्ट कोशिकाओं में किण्वन के क्या योगदान है, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। ईस्ट कोशिकाएं किण्वन की प्रक्रिया में शर्कराओं को तोड़कर उन्हें अम्ल गैसों तथा एल्कोहल में परिवर्तित कर देती हैं। आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर जीन बैंक से आपके समझते इसका एक महत्व है। 2 नंबर का अथवा आता है प्लाज्मिक DNA और गुणसूत्रीय DNA में आपको 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया जीन बैंक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जीवों के जीन्स को अथवा संश्लिष्ट अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था स्थान को जीन बैंक कहते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दिया है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए और इसकी महत्व भी आप यहाँ पर याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आप यहाँ महत्व भी लिख देते हैं तो आपको पूरी मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपको कोई भी नंबर कटने का यहाँ पर चांस नहीं रहेगा। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है मानव शुक्राणु के नामांकित बनाइए। ये आपका 3 नंबर का। फिर आपके यहाँ पर अथवा आता है शुक्राणु एवं अंडा में आपको कोई 3 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर दिया 13वें का अथवा मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके यहाँ पर ये रहा मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए, ठीक है, नामांकित, ठीक है, नामांकन आपके यहाँ पर इंग्लिश में दिए हैं तो आपको इंग्लिश में ही आपको याद कर जाना। और आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके पूरी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में नामांकन लिखना मानव शुक्राणु, ठीक है, आपका यहाँ पर चित्र हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं मेंडल के स्वतंत्र अवयवों के नियम की व्याख्या एक उदाहरण सहित कीजिए। आपका 3वां क्वेश्चन आता अथवा आता जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया जीनोटाइप आपको फिनोटाइप में आपको यहाँ पर 3 अंतर लिखने हैं। तो आपके यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपके यहाँ पर 2 अंतर ये हो जाते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट वाली आपके 2 अंतर हैं और तीसरा अंतर आपको दिखा देते हैं। तो तीसरा अंतर आप यहाँ पर आपका तीसरा अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फाइनली आपका हमने क्या करा दिया, आपका यहाँ पर करा दिया आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। फिर 15वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। आपका 3 नंबर का अथवा आता है किण्वन से आपके समझते हैं इसके महत्व लिखिए, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर 15वें का अथवा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है शीत निष्क्रियता एवं आपको यहाँ पर ग्रीष्म निष्क्रियता में आपको यहाँ पर 3 अंतर लिखने हैं। आपका 3 नंबर का है और जो इनका आंसर वो बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ पर अब जो आपको 16वें का यहाँ पर अथवा आता है खास श्रृंखला एवं खास जाल में आपको अंतर लिखने हैं, 3 अंतर लिखने हैं। और 14वां आता DNA और RNA में कुछ 4 अंतर लिखिए। और अथवा आता मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर अथवा क्या 18वां क्वेश्चन पुनर्संयोजन DNA तकनीक के महत्व उपयोग को लिखिए। और एंटरप्रेन्योर क्या इसके 3 प्रकार लिखिए। और पोषक स्तर क्या है समझाइए। अथवा आता सामाजिक मानकी के 5 उद्देश्य लिखिए। तो फाइनली आपका पूरा पेपर यहाँ पर हो जाता है। जीव विज्ञान का 5 नंबर के क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो हमने आपके जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया उनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको
टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन का PDF मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।